मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो, यानी बात हो रही है यहाँ पर सीरियल इश्क में मरजावा सीजन 2 की कहानी के बारे में। भाई, जिसमें आ रही हैं लगातार ऐसे तूफानी मोड़ जो कि दर्शकों के लिए काफी एक्साइटमेंट का यहाँ पर बन चुका है पल। जी हाँ, आप सभी तो देख ही पा रहे होंगे शो में किस तरह से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, और इनके हर एक फेस्टिवल में कुछ ना कुछ ऐसा मोड़ या ऐसा तूफान जरूर आता है जिससे शो की पूरी कहानी एक नया ही मोड़ ले आती है। जी हाँ, यहाँ पर क्रिसमस मना रहे वीआर मेंशन के सभी लोग अब यहाँ पर एक ऐसे दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां से अब लग रहा है कि कहानी कहीं ना कहीं अटक गई है या रुक गई है। फैंस का दिल थम चुका है, और फैंस का ही नहीं बल्कि वीआर मेंशन के यहाँ पर वारिस आप सभी के वंश राय सिंघानिया का दिल यहाँ पूरी तरह से बिखर चुका है, क्योंकि उनकी जान, उनकी दिल की धड़कन और उनकी प्यारी रिद्धु उन्हें छोड़कर जा रही हैं। जी हाँ, रिद्धिमा की आखिरी सांसें चल रही हैं और वो यहाँ पर पूरी तरह से वंश को छोड़कर जाने को लगी हुई है तैयार। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि सच में अब रिद्धिमा वंश की लव स्टोरी खत्म होने वाली है। वंश और रिद्धिमा को एक साथ देखना फैंस को बेहद अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक दैट ट्रैक दिखाकर दर्शकों को कहीं ना कहीं दुखी कर रहे हैं शो मेकर। पहले वंश का यूं जाना, लेकिन उनका फिर से लौट कर आना, और अब रिद्धिमा का यहाँ उनके वंश को हमेशा के लिए छोड़कर जाना फैंस का दिल दुखा रहा है। लेकिन क्या सच में रिद्धिमा छोड़कर जा रही हैं अपने वंश को, अपने वीआर मेंशन को, आप सभी को? क्या है पूरा यहाँ पे माजरा, और क्या है इसकी बैक की स्टोरी रिद्धिमा की डेथ की? चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीरियल इश्क में मरजावा सीजन 2 की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, शो के अगर करंट ट्रैक पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से आप सभी के वंश टूट कर बिखर चुके हैं, क्योंकि उनका प्यार, उनका यहाँ पर अपना कोई उनसे दूर जा रहा है। जी हाँ, शो के बीते ट्रैक में आपने देखा ही कि एक ही पल में कैसे सब कुछ आप सभी के रिद्धिमा और यहाँ पर वंश का उजड़ गया है। जी हाँ, क्रिसमस पार्टी के बीचों बीच यहाँ पर हो गया है अटैक, वो भी रिद्धिमा के ऊपर। जी हाँ, शो का बीता कल का एपिसोड काफी सारे यहाँ पर जो है वो देखने को मिले, जहाँ पे शो की शुरुआत ही काफी सारे ड्रामे से हुई, जहाँ पर अब वंश ने फैसला ले लिया है कि वो सबक सिखाएगा यहाँ पे अनुप्रिया को कि गरीबी क्या होती है, पैसे जब कम हो जाते हैं वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो करेगा और वो सारे फंड खुद के लिए अरेंज करेगा। जी हाँ, और ऐसे में वो सारी चीज़ें भी करता नजर आएगा। वहीं यहाँ पर वंश और रिद्धिमा के बीच में प्यारा सा ट्रैक भी चल रहा था। वेल, इसी के साथ साथ जहाँ सब कुछ ऑल इज वेल वाले ट्रैक पे चल रहा था, लेकिन अचानक ही यहाँ पर एक बम ने सब कुछ बिगाड़ दिया, जहाँ पर आप सभी के वंश और रिद्धिमा की कहानी में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ चीज़ें पलटी हैं। और इसी के साथ यहाँ पे वंश की आंखों के सामने ही रिद्धिमा के साथ ये बड़ा हादसा भी हो गया है। जी हाँ, कल तक जहाँ पे सब कुछ ठीक था, जहाँ पे कबीर रिद्धिमा को मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो कबीर अनुप्रिया का साथ देना चाहते थे, अनुप्रिया के साथ मिलकर ये सब करना चाहते थे, लेकिन अनुप्रिया ने यहाँ पे कबीर को बिना बताए ही रिद्धिमा के साथ ये सारा काम किया है। ऐसे में यहाँ पर हर कोई काफ़ी शॉक्ड है ये सब देखकर। मतलब आगे क्या क्या होगा शो में वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। वो यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि मेरा बच्चा 100 साल जिए, लेकिन दादी यहाँ पे शॉक्ड है
और उन्हें स्लैप करती नजर आएंगी, क्योंकि सभी के सामने उनका सच जो आ गया है। लेकिन यहाँ पर अब वंश जो है वो रिद्धिमा को इस हाल में देखकर काफ़ी परेशान है। जहाँ दादी से लेकर हर कोई यहाँ पर अनुप्रिया का राज जान चुका है, लेकिन अब यहाँ पर जिंदगी मौत के बीच जूझ रही रिद्धिमा की कहानी में एक नया मोड़ आएगा, जहाँ पर आप सभी देखेंगे कि रिद्धिमा की जान बच गई है, लेकिन उसको मरा हुआ घोषित कर देंगे आंग्रे और वंश। अब आंग्रे और वंश के साथ मिलकर रिद्धिमा नया खेल खेलने वाली है, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होगा। आप लोगों को एक दो नहीं बल्कि कई नई कहानियों के साथ आगे की ओर लेकर जाने वाला है। और इसी के साथ शो में आप सभी को कई धूमधाम से चीज़ें भी आगे बढ़ते हुए दिखाएगा, जो आप लोगों को काफ़ी एंटरटेन करने वाला है, क्योंकि अब आंग्रे वंश और रिद्धिमा जल्दी यहाँ पर अपने प्लान्स को यहाँ पर प्रेजेंट करने वाले हैं। और ये देखना शो के लिए इसलिए भी मज़ेदार होगा क्योंकि अब इसी के साथ आप सभी देखेंगे कि अनुप्रिया के साथ कबीर, आर्यन की मम्मा, उनके पापा, ये सारे लोग अब घर से बेघर होने वाले हैं। ईशानी भी, पूरे घर में अब दादी, रिद्धिमा, वंश और आंग्रे रहने वाले हैं। उसके अलावा घर के स्टाफ रहेंगे, क्योंकि हर किसी ने यहाँ पर रिद्धिमा, वंश, आंग्रे ही नहीं बल्कि दादी की जान तक लेने की कोशिश की है। पर अब आगे और क्या क्या होगा शो में वो देखना आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ आप लोगों को अब काफ़ी सारा तूफान भी शो के अंदर आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अब शुरुआत होने वाली है एक तूफान के, एक स्वैग की, एक ड्रामे की। वेल, अभी तक आपने बहुत छोटे छोटे ड्रामे देखे हैं, लेकिन जब ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे तब सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ एक के बाद एक चीजें बदल रही हैं। वंश ने अपनी झूठी मौत का खेल खेला सिर्फ और सिर्फ वीआर मेंशन में नई पहचान के साथ एंट्री लेने का, रिद्धिमा के प्यार का टेस्ट लेने का और साथ ही साथ अनुप्रिया कबीर के रिश्ते का सच लेकर आने का। जी हाँ, यहाँ पर कबीर और अनुप्रिया सालों से वीआर मेंशन के लोगों के साथ जो धूल डाल रहे हैं, उनकी आंखों में आंख मिचोली खेल रहे हैं, जो उसका पर्दाफाश वंश ने किया। लेकिन अब यहाँ पर वो किस तरह से एक नए खेल को और अंजाम देना चाहते हैं, जिसमें वो रिद्धिमा का साथ लेना चाहते हैं। रिद्धिमा इस पूरे हादसे से बच तो जाएंगी, लेकिन आंग्रे और साथ ही साथ वंश यहाँ पूरे घर में ये झूठी अफवाह फैला देंगे कि रिद्धिमा मर चुकी है। रिद्धिमा मर चुकी है ये बात कहकर अब वो रिद्धिमा के साथ मिलकर ही अब वीआर मेंशन के नए विलन्स यानी कि आर्यन और उनकी मां ईशानी को पकड़ने का नया प्लान बनाएंगे। साथ ही साथ अब इस कहानी में रागनी की भी एंट्री होने वाली है, और यही रागनी यहाँ पर अब वंश के असली माँ के कातिल का पता भी लगाएंगी। साथ ही साथ वो खुलासा करेंगे कि वंश की माँ का असली कातिल कौन है। यानी कि एक ही साथ कई सारे ड्रामे होंगे, और ये ड्रामे शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफी एंटरटेन करने वाले हैं। लेकिन आप लोग इस शो में क्या क्या देखना चाहते हैं, राहुल सुधीर और हेली शाह की इस ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को आप कितना प्यार देते हैं, वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।